हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करके हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई भी कंपनी एक अच्छी कंपनी है या एक खराब कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम स्किनर डॉट इन पर एक कंपनी को खोल लेते हैं और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो ये हमने HSCL कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया है और इसमें हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चीज़ें। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो सबसे नीचे मिलेगा आपको। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेनली 4 कैटेगरीज होती हैं: प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईआईस होल्डिंग, डीआईआईस होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग। तो प्रोमोटर होल्डिंग में सबसे पहले हम देखते हैं प्रोमोटर्स किसे कहते हैं। तो प्रोमोटर्स का मतलब होता है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, आगे काम करेगी, तो उनको हम बेसिकली प्रोमोटर्स बोलते हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि प्रोमोटर्स को अपनी इस कंपनी पर कितना विश्वास है। तो मान लीजिए अगर किसी भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि प्रोमोटर्स का उस कंपनी पर विश्वास कम हो रहा है और वो अपने शेयर बेच के पैसे लेना चाह रहे हैं। जबकि अगर प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि प्रोमोटर्स को पता है कि कंपनी आगे चल के एक अच्छा काम करने वाली है और इसीलिए उस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। इसलिए वो उस शेयर को पहले से ही खरीद के रखते हैं अपने पास। तो अगर प्रोमोटर होल्डिंग कम होती है, इसका मतलब जो है शेयर कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे जाएगा। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ती है तो इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद होती है। दूसरा कैटेगरी एफ आई आई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो भी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीन्स जैसे कि जो विदेशों से कंपनी में पैसा लगता है थ्रू म्यूचुअल फंड या किसी और तरीके से, तो उसको एफ होल्डिंग बोलते हैं। और इसका भी यही मतलब होता है कि एफ का अगर होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है और इसीलिए वो उसमें पैसा लगाते हैं। उसी तरह से डीआईआईस होल्डिंग होती है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, मतलब जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं और वो भी एक अच्छी नॉलेज रखते हैं कंपनी के बारे में, इसीलिए उसमें पैसा लगाते हैं। तो अगर वो उनका पैसा इंक्रीज हो रहा है, उनकी होल्डिंग इंक्रीज हो रही है कंपनी में, इसका मतलब है कि कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने की चांसेस रहेंगे उसके। तो वहीं जो लास्ट कैटेगरी है वो है पब्लिक होल्डिंग। तो पब्लिक होल्डिंग वो होती है जिसमें मेनली हमारे आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है। उनको बैलेंस शीट की भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि कंपनी में क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक ट्रेंड को देख के या चार्ट पैटर्न को देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज होने का मतलब होता है कि बाकी और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, मतलब प्रोमोटर्स, एफआईआईस, टीआईएस, ये अपना शेयर्स बेच रहे हैं और पब्लिक अपना शेयर्स खरीद रही है। तो पब्लिक होल्डिंग बढ़ने का मतलब होता है कि कंपनी जो है वीक हैंड्स के हाथ में जा रही है। और पब्लिक के अंदर एक कैटेगरी होती है HNI कैटेगरी। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अगर 1% से ज़्यादा शेयर होता है कंपनी में तो उसको हम HNI बोलते हैं। तो HNI भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर HNI की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है किसी भी कंपनी में तो इसका मतलब होता है कि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में जा रही है और उसके ग्रो करने के चांसेस हाई होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो कंपनी है वो दो कैटेगरी में मिली डिवाइडेड होती है। एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर आते हैं प्रोमोटर्स, एफआईआईस, डीआईआईस और एचएनआईस। और एक होता है वीकेंड्स। वीकेंड्स का मतलब होता है पब्लिक होल्डिंग। तो अगर किसी भी कंपनी में जो है प्रोमोटर्स, डीआईआईस या एफआईआईस होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी की ग्रो करने की चांसेस हाई हैं। जबकि अगर उसकी पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसको कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन इसको इस तरह से एनालाइज किया जा सकता है। और जो कौन सी कंपनियां अच्छी होती हैं, वो कंपनियां अच्छी होती हैं जिसमें मेनली पब्लिक होल्डिंग 15% से कम होती है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कंपनी जो है कैसा परफॉर्म करेगी आगे चल के। तो अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।